हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग कंटेंट फॉर योर पेज। आप अपने पेज के लिए ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को ट्रेंडिंग कंटेंट के साथ में इंगेज कैसे रख सकते हैं। आज इन्हीं टूल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि आप कौन कौन से टूल्स की मदद से ट्रेंडिंग कंटेंट्स को पता कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे टूल का यूज कर सकते हैं जो आप तक ट्रेंडिंग कंटेंट या डेली जो भी न्यूज होगी या वो आप तक पहुंचाएगा। वो हमारा टूल है गूगल ट्रेंड्स के बारे में, जिसके अंदर हम ये पता करेंगे कि आप ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे जान सकते हो। ट्रेंडिंग कंटेंट जानना ज़रूरी क्यों है आपके पेज के लिए? सिर्फ ये बताते हो कि आप हमारे ये सर्विस ले लो, हमारा ये प्रोडक्ट ले लो या हमारी सर्विस से रिलेटेड, तो मे बी ये पॉसिबल है कि ऑडियंस आपको अनफॉलो करना शुरू कर दे, मतलब आपके अनफॉलो रेट्स बढ़ना शुरू हो जाए। इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में आप ट्रेंडिंग कंटेंट या फिर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि ट्रेंडिंग के साथ साथ इंगेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। तो इसके लिए हम ट्रेंडिंग चीज़ें निकालते हैं। इसका स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ, मतलब कि आप रीसेंट ट्रेंडिंग भी जान सकते हो कि रिसेंटली क्या चल रहा है। मार्केटिंग डाल लेते हैं हम एक बार, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आप ये डालते हो यहाँ पर आपके पास और भी रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे। आपका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप एक नए ऑप्शन पे आ जाएंगे जो कि है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंदर ये आपको बताएगा कि आपको कहाँ के लिए सर्च करना है, क्या आपने सर्च किया है। पास्ट डे मतलब पिछले दिन इसका क्या स्कोर था, मतलब कितना लोगों ने सर्च किया, क्या क्या उसकी फ्रीक्वेंसी थी, किस टाइम पे सर्च किया उन्होंने, किस टाइम ज़्यादा लोगों ने सर्च किया था और किस टाइम कम लोगों ने। पैरेलली जहाँ पर भी हम डिजिटल मार्केटिंग किसी भी टॉपिक की बात करेंगे तो जब ऑडियंस गूगल के ऊपर आती है तो आप अपने पेज के अकॉर्डिंग ये जान सकते हो कि आपके पेज की ऑडियंस कब एक्टिव ज़्यादा होती है। और अगर आप न्यू ऑर्गेनिक ऑडियंस की तरफ जा रहे हो तो ये आपकी मैपिंग करने में, टाइम स्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस समय ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ से आप पास्ट डे का निकाल सकते हो। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। इवन आप पास्ट आवर का भी निकाल सकते हो, पिछले 1 घंटे में लोगों ने कितना सर्च किया है, क्या ज़्यादा सर्च किया है या कम सर्च किया है। कैटेगरीज इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, आप किस कैटेगरी में सर्च करना चाहते हो। वेब की सर्च देखना चाहते हो, इमेज, न्यूज़ एंड गूगल शॉपिंग एंड यूट्यूब सर्च भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब यूट्यूब के ऊपर भी आप जान सकते हो कि लोग कितना सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। सो ये इंटरेस्ट है ओवर टाइम। ये सिर्फ अभी कल का दिखा रहा है आपको, जैसा मैंने बताया। आप यहाँ से पुराने टाइम का भी निकाल सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से नीचे जाओगे तो इंटरेस्ट बाय सब रीजन, मतलब ये बताएगा कि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सर्चेस कहाँ होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे दामन एंड दीव, ये एक पर्टिकुलर स्टेट जिसके अंदर हमारे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा इंडिया के अंदर टॉपिक सर्च किया जा रहा है। मतलब ये 100 जो पास सर्चेस हुई है उसमें बहुत ज़्यादा सर्चेस जो है, 100% सर्चेस जो है वो दमन एंड दीव में है। फिर दिल्ली के अंदर, फिर केरला। इससे आपकी टारगेटिंग आसान हो जाएगी कि आपको दिल्ली में टारगेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए रिलेटेड टू आपके टॉपिक। अब यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स भी सर्च मारे गए हैं जिनकी यहाँ पर अगर आप देखोगे ये परसेंटेज भी दिखा रहा है कि क्या इनकी सर्च ग्रोथ बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉल टू एक्शन मार्केटिंग एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसके ऊपर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ बनाना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर बना सकते हो। उसके अलावा रिलेटेड क्वेरीज, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ब्रेकआउट, मतलब कि इसकी सर्चेस पहले अच्छी थी फिर धीरे धीरे स्लो हो गई। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अवेलेबिलिटीज है, आप आगे जाना चाहते हो तो आगे भी जा सकते हो। जैसे इसमें जस्ट डायल में अगर आप देखोगे तो 2300% और ग्रोथ हुई है, मतलब लोग और ज्यादा जानना चाह रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन सूरत, मतलब सूरत के अंदर लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट कर सकते हो। अगर आप सूरत के लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टारगेटेबल रहेगा। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट में हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें जानने को मिलेगा ट्रेंडिंग नाउ। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये दिखा रहा है आपको डेली सर्च ट्रेंड्स, मतलब अगर आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी चीज़ों से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डाल रहे हो, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ से आप ट्रेंडिंग चीज़ें निकाल सकते हो। जितने भी हमारे यहाँ पे मैचेस होते हैं, अब जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके ऊपर 4 घंटे पहले की न्यूज़ है और 4 घंटे पहले यहाँ पर न्यूज़ डाली गई थी लेकिन यहाँ ट्रेंडिंग हो गई है वो। तो हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली न्यूज़ कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर, और प्लस सर्चिस में लोग सर्च और ज़्यादा सर्च करना चाह रहे हैं उस चीज़ को। तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पर जितने भी नीचे न्यूज़ आ गई, रिलेटेड सर्चेस आ गई, ये आपकी वेबसाइट में भी हेल्प करेगा। और प्लस यहाँ से आप टॉपिक्स निकाल के उन टॉपिक्स से रिलेटेड ग्राफिक्स बना के आप अपने पेजेस पे डाल सकते हो। ऑब्वियसली मैं इसके अंदर आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपका रिलेटेड टॉपिक नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता है, सो ही कांट शो दैट, राइट।
तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप इस तरह के रिजल्ट्स पे आ जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर ये कैटेगरीज आ गई। अब इन कैटेगरीज में से जैसे मैं हेल्थ कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि हेल्थ के अंदर पिछले 24 घंटों में क्या पॉपुलर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर प्रोटीन, न्यूट्रेंट, हेल्दी डाइट। अब यहाँ अगर आपका हाई आयुर्वेदा से रिलेटेड या फिर हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड पेजेस है, तो आप हेल्दी डाइट के ऊपर बना सकते हो, जिसकी ट्रेंड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लोग इसे सर्चेस में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। 6 फरवरी से लेकर मेरे पास यहाँ पर अभी 9 फरवरी तक की, मतलब पिछले 3-4 दिनों की रिपोर्ट है, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 प्लस सर्चेस है। लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इससे रिलेटेड कुछ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको रिलेटेड सर्च क्वेरीज भी दिखाएगा इससे रिलेटेड। जब ऑडियंस को दिखेगा कि आप उनको ट्रेंडिंग चीज़ें भी अवेलेबल करा रहे हो, ट्रेंडिंग मतलब आप उनके सर्चेस के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं जो ऑडियंस वहाँ पर जा रही है वो ऑडियंस सोशल मीडिया के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखकर जा रही होगी, या फिर वहाँ से देखकर सोशल मीडिया पे ज़रूर आती है। अगर वो सोशल मीडिया पे आकर आपको फॉलो करते हैं, या फिर आपको देखते हैं, या फिर आपको जानते नहीं है, और आपने उससे रिलेटेड सर्चेस डाली या उससे रिलेटेड कंटेंट डाला, तो हो सकता है वो ऑडियंस जब सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने गूगल के ऊपर वो कंटेंट पढ़ा हो, तो वो आपके पेजेस के ऊपर आकर भी उन चीज़ों को फॉलो करें, और इससे आप भी ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। आप इसे अपने पेजेस की कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग कंटेंट निकाल सकते हैं गूगल ट्रेंड की मदद से।